शोना रे शोना रे शोना रे शोना शोना रे शोना रे शोना रे शोना ऐसा प्रेम कहाँ, ऐसा प्रेम कहाँ मुझे नहीं लगता कि हेम इस रिश्ते से खुश होगी। देखो, उसे खुश होना ही होगा और उसके बगैर कोई रास्ता भी नहीं है। कोई मेरी मजबूरी, मेरी परेशानी भी तो समझे। मुझे मेरा बदला पूरा होता नजर आ रहा है। मंजिल मेरे बहुत करीब है। वो तो तुम्हारी बातों से ही पता लग रहा है कि तुम्हारा पति एक अच्छा इंसान है। तो कब मिला रही हो मुझे अपने पति से? जब इंसान की शादी हो जाती है तो वो कुछ दिनों के लिए किसी और का होके रह जाता है। दुनिया से रिश्ते नाते सब तोड़ देता है। कुछ यही हाल है हमारे बारिन साहब का। शादी जो कर ली इन्होंने। बारिन बाबू, रमेश बाबू को तुमने मेरे घर आए और तभी कोमला का फोन आ गया। वाह, बारिन बाबू का मतलब भी पूरा हो गया और ये भी कहा कि शाम को मिलने आता हूँ। एक बुरी खबर है, हेम का रिश्ता तय हो गया है, वो भी अक्षय के साथ। कुछ लोग दुनिया में किस्मत लेके आते हैं ना उमाकांत, एक अच्छी किस्मत, जैसे कि मैं। कभी कभी मैं अपने बारे में सोचता हूँ तो गर्व से सीना मेरा चौड़ा हो जाता है। लगता है कि भगवान ने मुझे कितना लकी बनाया। ये तो मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ सर कि आप कितने हैंडसम हैं और साथ ही लकी भी। और हो भी क्यों ना सर, आनंदो बाबू के दामाद जो बनने जा रहे हैं आप। खुशनसीबी उनका दामाद बनने में नहीं उमा, खुशनसीबी उनके दौलत का वारिस बनने में। एक कोठी, कई सारी जमीनें, बैंक बैलेंस। अक्षय तो रातों रात अमीर बन जाएगा उमाकांत। लेकिन सर, इसमें जोगिन का भी तो हिस्सा होगा ना। वो तो अभी बच्चा है उमाकांत, और वो बच्चा ही रहेगा। जब वो बड़ा होने की कोशिश करेगा फिर हम उससे बच्चा बना दें। क्या कहते हैं? और वैसे भी शादी के बाद मैं उसे लंदन भेज रहा हूँ। बेटा जा ऐश कर, और पीछे मुड़ के मत देखना कि अक्षय यहाँ क्या कर रहा है। ये तो बहुत अच्छा होगा सर। अब रहे आनंदो बाबू, उनका क्या होगा? आज है, कल नहीं, और वैसे भी उनकी जिंदगी में परसों तो है ही नहीं। सर बस मेरा ख्याल रखना सर। उसके लिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अक्षय नाम के इस पेड़ से तुम्हें फल भी मिलेगा और ठंडी छाया भी, समझे? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आनंदों की दौलत हाथ में आते ही सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि देवी नाम की बला से मुक्ति मिल जाएगी। बहुत परेशान किया है उसने मुझे, खून के आंसू रुलाए हैं, लेकिन मैंने उसको अगर उसकी औकात ना दिखा दी ना उमाकांत, तो अक्षय नाम नहीं दिया। मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया है उसने। लेकिन अब बस उमाकांत, अक्षय अब उसकी गुलामी नहीं करेगा। यार बारिन, आज जिंदगी में पहली बार मैं खुद को मजबूर और बेबस महसूस कर रहा हूं। चाह कर भी मैं हेम की शादी रोक नहीं सकता। रमेश, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं, लेकिन एक बात तो सच है कि तुम आनंदो बाबू के सामने जाओ और सारी बातें साफ साफ कह दो। लेकिन ये तुमसे होगा नहीं, क्योंकि तुम आनंदो बाबू की नजर में अपना भरोसा खो चुके हो। यही तो अफसोस है यार। मुझे लगता है कि सारा कसूर मेरा है। मैंने ही हेम को इस मुसीबत में डाला है। उसकी सारी बर्बादी का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। यार बारिन, काश मुझ पर वो बाढ़ की मुसीबत ना ही होती, तो आज मुझे ये दिन देखने नसीब नहीं होता कि मेरी हेम किसी और की होने जा रही है। शोना रे शोना रे शोना। बॉडी ब्याह की तैयारियों के लिए एक लिस्ट तैयार की है, एक नजर देख लोगी? रख दो, मैं देख लूंगी। कब देखोगी? ब्याह की तैयारियां करनी है।
हमारे पास टाइम वैसे ही कम है, एक नजर देख तो लो। जो भी तुम परेशान कर रहे हो मुझे। जिंदगी में हमेशा तुमने मुझे गलत ही समझा है, कम से कम अब तो सही समझ लो। काश मेरे पास सही और गलत समझने की अकल होती। बॉडी, किस्मत में जो लिखा होता है ना, उसको कोई बदल नहीं सकता और ना बदल सकेगा। तुम्हें इस फैसले पर राजी होना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर अक्षय। जोगिन प्लीज चले जाओ यहाँ से, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। कम से कम अब तो मुझे दादा का दर्जा दे दो, जो तुम जिंदगी भर नहीं दे सकी। काश काश कि तुम में भाई होने वाली खूबियां होती। बहन का दुख तो समझ नहीं सकती और भाई का हक मांगने चले आए। तो क्या तुम साफ तौर पर यह कहना चाह रही हो कि मुझे दादा होने का कोई अधिकार ही नहीं है? अब ये तुम्हारी सोच पर है। तुम क्या सोचते हो और समझते हो। बॉडी प्लीज अपने आप को चेंज करो, अपनी सोच को चेंज करो। और अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो बाबा का भी जीना दुश्वार कर दोगी तुम। वो सुकून से जी सके, इसीलिए तो ये कुर्बानी दे रही हूं मैं। अब अगर इस रिश्ते पर अफसोस है, तो कम से कम अफसोस होने का अधिकार तो मत छीनो। खुश रखने का अधिकार तो बहुत पहले ही छीन चुके हो तुम। शोना रे शोना शोना काका, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। क्यों? अब क्या हुआ हेम के साथ? देखा, आप भी जानते हैं बॉडी को उलझने की आदत सी पड़ गई है, इसलिए तो शिकायत किए बिना ही आपने पहले बोल दिया। मगर हुआ क्या है वो बता। काका, अगर मैं उसकी ब्याह की तैयारियों में जल्दबाजी कर रहा हूँ तो क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? शॉपिंग करने को कह रहा हूँ तो क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? मैंने बॉडी को शॉपिंग चलने के लिए कहा तो नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी काका? आखिर ब्याह है उसका। ब्याह तुम लोगों के लिए, उसके लिए तो ब्याह मातम के समान है। वो अंदर से एकदम टूट चुकी है। उसका मन बहुत दुखी है। किसी ने सोचा कि उसका मन, उसका हृदय कितना परेशान है? नहीं। लेकिन काका, उसको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये बाबा का फैसला है। बाबा का फैसला है। बाबा का फैसला है, तभी तो वो दुख झेल रही, अंदर ही अंदर टूट चुकी है, ताकि बाबा दुखी ना हो। उसकी वो अंदर की परेशानियां तो कोई समझता नहीं। अरे अरे जोगिन बेटा, कम से कम तू तो समझ। तो ठीक है, मैं ये लिस्ट फाड़ के ही फेंक देता हूँ। बेटा चोल में ना। अरे घूमने फिरने के बहाने बाजार में बहुत कुछ मिल जाता है खाने पीने के लिए। तू नहीं समझेगा। ला लिस्ट। अब देखना मैं तुम लोगों के लिए क्या क्या खरीद के लाता हूं, और अपने लिए भी। नर निन नी नर निन नी। जिंदगी से है गिला, फिर भी हमें जीना तो है। ऐसा प्रेम कहाँ। ओह माय गॉड, तुमने अभी तक इस फोटो को इतने जतन से रखा है। ऑफ कोर्स हेम, कैसे भुला सकता हूं मैं वो सुनहरी दोपहर, पहली मुलाकात।
सुनी सुनी खुशियाँ रंगी कबाएं हम खाली हाथों क्या पहनाए दुनिया से फुर्सत मिल जाए तो दिल से किए वादे निभाए कौन हमारा हाथ बटाए ये वफा है या जफा फिर भी हमें जीना तो है जिंदगी से है गिला फिर भी हमें जीना तो है ऐसा प्रेम कहाँ मैंने फैसला किया है कि तुम्हारी शादी का सारा खर्चा मैं उठाऊंगी, वो भी अपनी खुशी से, क्योंकि मेरी नजर में ये तुम्हारी शादी कम और आनंदों की अर्थी सादा है। इस शादी से आपके साथ साथ मेरा भी बहुत फायदा है। शादी के बाद मैं हेम को इतना परेशान करूंगा कि सदमे से आनंदो मर जाएगा। इससे आपका फायदा होगा और आनंदों के मरने के बाद हेम की सारी जायदाद मेरी यानी अक्षय की। फिर तो अक्षय ऐश करेगा। मुझे सिर्फ अपने बदले से मतलब है, बाकी तुम ऐश करो या जो करना है करो, वो तुम्हारा अधिकार है। लेकिन एक रुकावट आ रही है रास्ते में, इसलिए मैं आपके पास आ गया था। मैं अपने रास्ते की रुकावट को कुचलना अच्छी तरह से जानती हूँ। कौन है वो? हेम के काका। वो इस रिश्ते से खुश नहीं है। मुझे लगता है कि वो कहीं बाजी ना पलट दें। आप ठीक तो है ना? ये जीप का ड्राइवर अंधा है क्या? है? अरे बेटा, तुम तो वही हो ना जो हर बार हम ही से टकराते हो। जी हाँ। और हम तुम्हें हमेशा बुरा भला कहते हैं। कोई बात नहीं, आप मेरे बड़े। आज भी तुम टकराए मुझसे, लेकिन मुझे बचाने के लिए। ये सब अचानक कैसे हो गया, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ मैं। चलो। कहाँ? कहाँ क्या? मेरे घर। आपके घर? क्यों? कमाल करते हो बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है। तुम्हारा ये उपकार मैं कैसे भूल सकता हूँ? ऐसी बातें कर रहे हैं आप? इसमें उपकार की क्या बात है? आप प्लीज ऐसा। नहीं, ये सब नहीं हो सकता। जब मैंने कह दिया तुम्हें चलना होगा तो बस चलना होगा। अरे मेरे घर वाले तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। आओ चलो आओ मेरे साथ मेरे घर पे। ये हमारे दादा का बाड़ी है। भालो हम यहीं पर रहते हैं। आइए। अब देखिए, मुझे एक बहुत जरूरी काम आ गया है, मैं फिर कभी आऊंगा।
क्या कमाल करते हैं आप भी। सामने बंगला है और आप कहते हैं फिर कभी आएंगे। ऐटा चोलवे ना। हाँ। अरे 5-10 मिनट में क्या फर्क पड़ता है। आइए आइए आइए। अब मैंने कहा ना मुझे एक बहुत जरूरी काम आ गया है। देखिए मैंने जिद पकड़ ली है कि आपको चलना है तो बस चलना है। हेम, दादा, अरे आइए बाहर। देखिए तो मेरे साथ कौन आया है। अरे मैं किसी को मिलवाने के लिए लाया हूं आप लोगों से। ऐसा प्रेम कहाँ। देखिए मैंने जिद पकड़ ली है कि आपको चलना है तो बस चलना है। अरे आपको इस घर में हम ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात करवाएंगे कि आपकी तबीयत भी खुश हो जाएगी। आइए आइए आइए, चलिए चलिए। अरे वाह, देखो तुम, हम बता रहे हैं हमारे घर में जो है ना सब तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। अरे आओ यार, क्यों चिंता कर रहे हो। आओ 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 आओ। अरे अपना ही घर समझो यार। आओ आओ आओ। जोगिन, हेम, दादा, अरे आइए बाहर। देखिए तो मेरे साथ कौन आया है। अरे मैं किसी को मिलवाने के लिए लाया हूं आप लोगों से। रोमेश, रोमेश, तुम्हें हर काम हमारा काम समझकर ही करना होगा, क्योंकि आनंदो हमारा शिकार है। उसके आंसुओं में हमारा सुकून है, उसकी बर्बादी में हमारी खुशी है। और अगर तुम अपना लक्ष्य भूलकर अपना जीवन संवारने में लग जाओगे तो मजबूरन हमें कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। और हमारे रास्ते क्या क्या होते हैं ये तो तुम अच्छी तरह से जानते हो। याद रखना, समझे?